सरप्राइज कू जो आप लोगों ने किया, पंजाब असेंबली की वोटिंग करा दी, ये कब प्लान हुआ था कि वोटिंग कराएंगे? देखिए, हम अपने लोगों से, मैं मुलाकातें करते जा रहा था, यानी मैं, एक तो मुझे मौका लाहौर में इतनी देर रहने का इस टांग की वजह से, जब तक ये पूरी तरह ठीक नहीं होती तो मैं ज़मान पाक में हूँ, तो मैंने अपने सारे एमपी से मुलाकातें की थी। तो मैं उनको गेज कर रहा था कि टेम्परेचर क्या है। और हमारे जो चीफ विप थे अली अब्बास, वो कॉन्फिडेंट थे कि ये हमारा नंबर पूरा होगा। हमारे कई मेंबर्स घबराए हुए थे जब आसिफ जरदारी वही और उसके साथ वो 2-3 सिंध के मिनिस्टर्स नोटों की थैलियां लेके आए और ऑफर्स आई और वो पैसे खर्च कर रहे थे। और फिर यहाँ से भी जो हमारे जो बैठे होते हैं गुमनाम नंबरों से कॉल करते हैं, ये भी धमकियां दे रहे थे, ये भी बड़ी ऑफर्स कर रहे थे कि नून लीग में चले जाएं, इमरान खान के ऊपर कांटा डाल दिया है, रेड लाइट डाल दी है, अब इसने आना नहीं है कभी। तो वो दोनों तरफ पुल और पुश फैक्टर्स दोनों थे, स्टिक और कैरेट दोनों चलते जा रहे थे। लेकिन जो मैं टेम्परेचर अपने लोगों का गेज कर रहा था, पाकिस्तान बदल गया। मैंने कभी नहीं देखा कि हमारे इस तरह के एमपीज इस तरह का प्रेशर जो उनके ऊपर पड़ रहा था, और वो चुन चुन के प्रेशर डाल रहे थे, वो हर पे नहीं डाल रहे थे, उन्होंने चुने हुए थे कि कौन से हमारे वनरेबल एमपीज हैं, उन पे प्रेशर डाल रहे थे। तो मुझे अंदाजा हो गया था कि ये अब ये जाएंगे नहीं। इतवार तक तो हमें भी इतलात मिल रही थी कि 7 बंदे जो हैं वो आउट हैं, उनको माइनस कर दिया गया, वो पक्के, उन्होंने उसकी वजह से डांट डपट भी बहरहाल नवाज शरीफ साहब ने की, राना साहब की अपनी टीम की, कि क्यों इतलात गलत थी और किस तरह क्यों कर अंदर चले गए। तो ये इतलात तो आपको भी मौसूल हो रही होंगी, एज यू सेड द वीकर एलिमेंट्स वर बीइंग टारगेटेड। बुध की शब ये बैठे बैठे फैसला हुआ या फैसला था कि बुध की शब को ले लेंगे? देखिए, पहले इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड में मैं चला जाऊं कि पाकिस्तान बदला कैसे। 16 जुलाई को जो एक पाकिस्तान की सियासत में और पंजाब की सियासत में, और पंजाब की सियासत एक्चुअली पाकिस्तान को अफेक्ट करती है, 60% तो पाकिस्तान पंजाब है। जो 16 जुलाई को जो लोटों को शिकस्त हुई और जिस तरह पब्लिक निकली और पूरी मदद उनकी की गई, यानी एस्टैब्लिशमेंट उनके साथ खड़ी हुई, इलेक्शन कमीशन ने पूरी उनकी मदद की, यानी वोटें उठा के बाहर फेंक दी जो पीटीआई की थी, बाहर से वोटें ले आए वो, यानी उन्होंने हर बार इस्तेमाल किया। लेकिन जिस तरह वो पब्लिक निकली है, मैं जब वो जलसे कर रहा था, मैंने 2018 के नेशनल इलेक्शन में जलसों में ऐसी पब्लिक नहीं निकलती देखी जो बाई इलेक्शन में कभी पब्लिक नहीं निकलती। तो वो जो रिजल्ट आया, उस रिजल्ट से मेरे ख्याल में सारी पाकिस्तान की सियासत में एक शॉक वेव्स गुजरे, और पंजाब खास तौर पे, क्योंकि पंजाब की ये सोच होती थी कि जिधर एस्टेब्लिशमेंट है उधर पंजाब है, तो पंजाब नहीं खड़ा होता एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ। तो वो जो चेंज आया है, उस चेंज का इफेक्ट पड़ा है सारी पंजाब की सियासत पे। और ऐसे ऐसे हल्के मैं आपको अब बताऊं, यानी जंग एक ऐसा हल्का है जिधर किसी पार्टी की वोट नहीं है, उधर धड़ों को खत्म कर दिया पीटीआई। वोट बैंक, एकदम वोट बैंक नजर आया। बखर, अब बखर में सिर्फ धड़े थे, बखर के अंदर जिस तरह पब्लिक निकली और वोट पड़ा, फिर अब मैं वो बातें कर रहा हूँ आप एस्टैब्लिशमेंट के हल्के गिनवा रहे हैं मुझे, वैसे वो चले और नहीं, मैं वो हल्के असर रसूख बहुत होता है, नहीं, मैं एस्टैब्लिशमेंट का होता, क्योंकि धड़े एस्टैब्लिशमेंट के साथ जाते हैं। अमिया वाली में पीटीआई के आने से पहले सिर्फ धड़े होते थे, किसी पार्टी का वोट नहीं था, और धड़े जिधर एस्टैब्लिशमेंट उधर जाती थी। जो असल चेंज जिधर सरदारों की वोट है डीजी खान में, अब वहां सैफ खोसा जो उनकी फैमिली शुरू से इलेक्शन लड़ रही है, सैफ खोसा ने कहा कि ये पहली दफा है कि पार्टी की वोट ने जिताया, उसकी अपनी वोट नहीं थी। तो वो जो चेंज आया ना जी, वो इस बारी सारे हमारे एमपीज को भी पता था कि इस बारी जो इस वक्त पार्टी छोड़ेगा वो अपनी पॉलिटिक्स का जनाजा निकाल के छोड़ेगा। तो ये सबसे बड़ा चेंज था।